जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर दिन एक टॉपिक कोशिश रहेगा कि हम आपके लिए डाल दें और हर एक वीडियो से आपका 1 से 2 नंबर होगा। इससे पहले जो हमने आपका टॉपिक डील किया था वो है आपका जितने भी महोत्सव और फेस्टिवल थे। और अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो महोत्सव से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए। जो भी पेपर आप उठा के देखोगे, अगर लेटेस्ट पेपर आप एक्साइज का देखोगे तो इस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। ठीक है। और अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो, आज इसका अपडेटेड ठीक है वीडियो आपको डल चुका है। ट्रिक से कोशिश किया गया है चीज़ों को आपको याद करवाया जाए। ठीक है। और अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है जो भी यहाँ डलता है। प्लस आपके स्टेटस में भी डलते हैं और साइंस का फोल्डर आपको अलग बना दिया गया है क्योंकि करंट और सिर्फ साइंस को मिला के आपका 35 क्वेश्चंस आने वाला है। तो करंट अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपको मंथ वाइज भी कुछ करवा दिया है, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आखिरी ये समय चल रहा है तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द जो 15th नंबर के जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन नियुक्त हुए, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो 15th नंबर के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो नियुक्त हुए हैं वो है आपके सीपी राधाकृष्णा। आपको पता होगा इनका नाम है सीपी राधाकृष्णा। और इन्होंने किनको हराया था, ये क्वेश्चंस भी आपको फॉर्म हो सकता है। तो इन्होंने जो हराया था सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया था। अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का बात करते हैं तो आपको याद रखना है 2 आर्टिकल, एक है 64 और एक है 65। ये दोनों अनुच्छेद आप याद रखोगे। 64 ये बोलता है कि जो अगर कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो क्या होगा, वो ऑलरेडी चेयरमैन बन जाएगा आपका राज्यसभा का, डेट मीन्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो यही बताता है कि जो अनुच्छेद 64 है बताता है कि जो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, आपका पदेन अध्यक्ष होगा किसका, आपका राज्यसभा का। और 65 क्या बोलता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है ठीक है तो उस समय एज ए टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में आपका कौन काम कर सकता है, तो आपका ये वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि राज्यसभा का भी पदेन अध्यक्ष कौन है तो आपका यही होंगे, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है। यहाँ 2 पर्सन, ये दोनों पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका प्रकाश श्रीवास्तव और एक है आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए प्रकाश श्रीवास्तव का आपने सुना होगा एनजीटी, ठीक है, हरित न्यायालय आपने सुना होगा। ठीक है, ग्रीन, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायालय जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2010 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसके जो अभी हेड है या कह सकते हो जो चेयरमैन है वो है आपके प्रकाश श्रीवास्तव, आपको अच्छे से याद रखना है। तो एनजीटी के अभी हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है एनजीटी के जो हेड और चेयरमैन है वो प्रकाश श्रीवास्तव है। यहां है आपका प्रवीण कुमार। देखिए ये इस तरीके से आपको फॉर्म किया गया है कि आपको कुछ भी फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट। तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा चीजों को, और जितनी सुंदरता से ये बनाया गया है, इतना एफर्ट आपको मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, पूरे यूट्यूब में इतना एफर्ट ठीक है आपके लिए कोई नहीं डाल रहा है। ठीक है, स्पेशली यूट्यूब पे आपको लोग पेड में जो नहीं पढ़ा रहे उससे ज्यादा हम सिर्फ यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं। साइंस का एक एक एनालिसिस आप जाके देखो और कहीं भी आप देखते हो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि दिन में अगर 24 घंटा है तो सोने को छोड़ के और खाने को छोड़ के बाकी जितना समय होता है सिर्फ हम आपके लिए हम निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, इवन जो आपका करंट होता है इसको 2-2, 3-3 जगह से कलेक्ट करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपको याद रखना है सीबीसी। ठीक है, सीबीसी आपने कब पढ़ा होगा, चीफ विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो ये जो सीबीसी जो नियुक्त हुए चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो नियुक्त हुए, सीबीसी आपको याद रखना है 1964 में ये फॉर्म हुआ था। और याद रखना है सीबीसी अभी कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो कंफ्यूज मत करना, प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के हेड है। ठीक है, और अभी हमारे सीबीसी कौन है, तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, और 15th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो सीपी राधाकृष्णा बने। किनको इन्होंने हराया था, तो सुदर्शन रेड्डी को हराया था। यहां से ये चीज आपको याद रखना है। 3 अपॉइंटमेंट मैंने बताया, एनजीटी, ठीक है, याद रखोगे एनजीटी प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, और 15th नंबर के सीपी राधाकृष्णन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोला जाता है, ठीक है, कि आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। अगर आईएमएफ का हम लोग बात करें, आईएमएफ बोले चाहे आपका वर्ल्ड बैंक बोले, ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी, आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक बोले चाहे आपका आईएमएफ बोले, याद रखिएगा यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और अगर आपको डायरेक्टर लिखा हुआ आए तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है इसके क्या है, आपके अभी डायरेक्टर है। यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल आप कह सकते हो, ठीक है। जो अभी जो आईएमएफ के हैं जो मेन डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है आपके उर्जित पटेल, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। उर्जित पटेल को अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब शक्तिकांत दास यहाँ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके दो प्रधान आपके सचिव है, डेट मीन्स चीफ सेक्रेटरी उनके दो है। एक तो पीके मिश्रा है और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर के जो अभी आपके जो प्रधान सचिव, डेट मीन्स चीफ जो आपके सेक्रेटरी जो इनके नियुक्त हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को ही बोला जाता है प्रधान आपका सचिव। तो प्रधान सचिव इनके दो हैं पीएम के, एक नंबर 1 के हैं पीके मिश्रा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी नियुक्त हुए दूसरे नंबर के, ये कौन है आपके, ये कौन है, तो प्रधान सचिव जो नियुक्त हुए, चीफ सेक्रेटरी जो नियुक्त हुए, ये है आपके शक्तिकांत दास, प्राइम मिनिस्टर के। और प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव कौन है, निजी सचिव जल्दी से बताओ कौन है, आप नीचे कमेंट करना। एक महिला है, उनका टाइटल भी मैं बता देता हूँ, तिवारी उनका टाइटल है, ठीक है, आप बताना। तो आपको याद रखना है कि चीफ सेक्रेटरी आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। दो हैं इनके चीफ सेक्रेटरी, प्रधान इनके जो सेक्रेटरी इनके दो हैं, एक है आपके पीके मिश्रा और दूसरे हैं आपके शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के, ठीक है। उसके बाद यहाँ उर्जित पटेल क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया। मेन डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ठीक है। पीके मिश्रा और ये दोनों क्या है, इसके प्रधान ये है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ दूसरे नंबर में जो आपका दिया हुआ है, ये है आपका उपेंद्र त्रिवेदी। अब याद करो, आर्मी के हेड कौन है, थल सेना के, ठीक है, और आपके वायुसेना के हेड कौन है, डेट मीन्स एयरफोर्स के, ठीक है, और उसके बाद जल के कौन है, डेट मीन्स नेवी के हेड कौन है। तो याद रखिएगा, ये है 26वें नंबर के जो आपके नेवी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेवी के जो हेड नियुक्त किए गए हैं, नेवी के जो हेड जो नियुक्त किए गए हैं अभी हैं, वो आपके कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है आपको याद रखना है 26वें नंबर के हेड, अभी हमारे नेवी जल सेना के जो हेड कौन है 26वें नंबर के हैं, ये है, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। 26 से 2 ऐड करोगे आप आओगे 28 नंबर पे, ठीक है। तो 28 नंबर पे जब आओगे तो आपके जो एयरफोर्स के अभी हमारे हेड है, वायुसेना के जो हेड है अमरप्रीत सिंह उनका नाम है, ठीक है। क्या नाम है, अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जो है अभी आपके एयरफोर्स के हेड है। और अगर बोला जाए कि आर्मी के हेड कौन है, तो ये इसमें फिर से 2 ऐड करोगे, 26 हो गया, 27 28 और ये आपका 29 30। 30वें नंबर के जो आपके आर्मी के जो हेड है, आपको याद रखना है 30वें नंबर के जो आर्मी के हेड है उनका नाम है उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। क्या नाम है, उपेंद्र त्रिवेदी इनका हेड है नाम, ठीक है। क्या है, उपेंद्र त्रिवेदी जो है इनका हेड है नाम, ठीक है। याद रखिएगा उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। उपेंद्र त्रिवेदी बोल रहा, द्विवेदी है, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, याद रहेगा। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ है उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है आपके 30वें नंबर के आपके थल सेना के हेड बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। एयरफोर्स के 28वें नंबर के अभी हेड कौन बने हैं, अमरप्रीत, ठीक है। 26वें नंबर के आपके इसके कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपको याद करवा दिया गया, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कैसे कैसे कनेक्ट किया गया था, ठीक है। पीके मिश्रा याद रखिएगा और शक्तिकांत याद रखिएगा, ये 2 आपके क्या बने, प्रधान आपके सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, चीफ सेक्रेटरी बने हैं, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी रो चीफ। रो मतलब क्या होता है, इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था,
ठीक है, कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रॉ का होता है रिसर्च एनालिसिस विंग्स। तो अच्छे से याद रखना है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक चीज समझो यहाँ, ठीक है, हमने कैसे आपको याद करवाया था। बिल्कुल देखो, जब कोई रिसर्च करता है तो क्या हो जाता है, वो उसमें चैन नहीं रहता है, दिन रात रिसर्च में लगा रहता है तो चैन नहीं रहता है, चैन से जैन। तो पराग जैन जो है याद रखिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रो चीफ, तो आपको याद रखना है पराग जैन। अब यहाँ आओ, ये है आपका क्या, अजय सेठ। अब याद करो अजय सेठ मैंने क्या याद करवाया था, अजय हो जाएगा आपका। कब अजय हो जाएगा, जब आपके पास फाइनेंस रहेगा, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हो तो हर जगह आपका अजय होगा, आप जीतोगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा जो मैंने जिस तरीके से याद करवाया था कोशिश करो। ठीक है, तो अजय सेठ जो है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, ठीक है, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए। याद रखिएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं आपके कौन, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब वित्त सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अजय सेठ जो है आपके वित्त सचिव के रूप में आपके नियुक्त किए गए हैं। अजय सेठ बोलेगा तो याद रखोगे फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, ठीक है, वित्त सचिव आपको याद रखना है क्या है, वित्त सचिव। बट यही अगर आपको थोड़ा चेंज कर दे, अगर पूछे कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए यूपीएससी के, तो आपको याद रखना है अजय कुमार, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको याद रखना है अजय कुमार, आपको याद रखना है। ठीक है, अजय कुमार आपको याद रखना है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव आपको याद रखना है कौन, अजय सेठ। और अगर यही थोड़ा सा दिमाग आपको घुमा देगा, वो पूछा जाएगा यूपीएससी के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको अजय कुमार आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ है तपन डेका, तपन कुमार है, ठीक है, तपन कुमार डेका इनका पूरा नाम है। तो मैंने आपको याद करवाया था आईबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो अगर इंटेलिजेंट बनना है तो बहुत ही तपना पड़ता है। तो जो याद रखेगा, आईबी के जो अभी हेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड है वो है आपके तपन कुमार डेका इनका पूरा नाम है। तो तपन कुमार जो है आईबी के हेड है। और ये अजीत डोभाल, इससे क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैन, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है। तो चेयरमैन जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का वो है अजीत डोभाल, और वाइस चेयरमैन बोला जाएगा तो अनीश दयाल। तो याद रखना, फिर से मैं करा देता हूं। सबसे पहले था यहाँ रो का, तो रो का जो अभी चेयरमैन है, ठीक है, याद रखिएगा ये है आपका पराग जैन। और अगर आपको पूछेगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, वित्त सचिव अभी हमारे कौन है, तो आपको बोलना है अजय सेठ। बट यही क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया जाएगा कि यूपीएससी के हमारे चेयरमैन कौन है, तो अजय कुमार। और अगर मैं बोलूं कि हमारे विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव मतलब कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, अभी फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव, तो विक्रम मिश्री। याद रखिएगा, विक्रम मिश्री, कैसे मैंने याद कराया था, आपको दिमाग में होगा वो चीज। ठीक है, विक्रम मिश्री जो है याद रखिएगा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तपन कुमार क्या है, तो आईबी के अभी हेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी ये आपके हेड है। और अजीत डोभाल जो है आपके किसके हेड है, तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो इनको फिर से नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी। देखो, तो डेप्यूटी, एक तो मैंने बोला कि मेन जो चेयरमैन होगा और एक जो होगा वाइस चेयरमैन होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की डेप्टी एनएसए मतलब जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसमें डेप्टी लेवल पे, दूसरे लेवल पे किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना अजीत डोभाल तो क्या था, मेन सुरक्षा सलाहकार है, मेन सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के। ठीक है, तो दूसरे नंबर के जो है ये है आपका अनीश दयाल सिंह। तो पूछा जाएगा कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो आप बोलोगे अजीत डोभाल। अगर आपको पूछेगा कि डेप्यूटी अगर लिखा हुआ आगे कि डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो आप वहां बोलोगे अनीश दयाल सिंह। अब यहां देखो, ये क्या है आपका राहुल, मैंने कैसे याद करवाया था, राहुल नवीन। तो राहुल नवीन जो है ईडी के जो अभी डायरेक्टर है, ठीक है, ईडी के जो अभी हेड है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको बोला जाता है। ईडी का फुल फॉर्म क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसके जो अभी हेड है वो कौन है, तो राहुल नवीन है, याद रखिएगा ईडी के। ठीक है, और यहां है आपका, हाँ, तो यहां से याद रखो
ये राहुल नवीन आपको याद रखना है किसके ईडी के हेड है, इतना आप यहाँ से याद रखो। अनीश दयाल सिंह डेप्यूटी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। ये VSS मतलब होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। इसके अभी जो डायरेक्टर है किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए। इसमें चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, ये जो नियुक्त किया गया है ये क्या है, डॉक्टर A राजा राजन को, ठीक है। VSS विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है, डॉक्टर A राजा राजन को किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ है आपका V नारायणन, याद रखिएगा 11वें नंबर का इसरो का जो चेयरमैन है, इसरो का जो चेयरमैन बने हैं, 11वें नंबर का जो इसरो का चेयरमैन बने, कौन बने हैं, तो आपका V नारायणन। इसरो का फॉर्मेशन 1969 को हुआ था। इसरो का एक मिशन अभी पक्का याद रखोगे, मैं बार बार आपको कर रहा हूं, निसार, ठीक है। 30 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। रॉकेट कौन सा था, तो GSLV F-16, ठीक है। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-16 से लॉन्च हुआ आपका निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ, याद रखिएगा। इसरो के 11वें चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो V नारायणन बन गए हैं, ठीक है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का भी हेड कौन है, आपके डायरेक्टर कौन है, तो आपको याद रखना है वो है आपका डॉक्टर A राजा राजन। ये जो है आपका, ठीक है, काला सेल्वी, ठीक है, काला सेल्वी, ठीक है। तो ये N काला सेल्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक नाम सुना होगा जिसको आपको इवन स्टैटिक में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, CSIR, ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब फॉर्म हुआ था, ये पूछा गया, 1942 में हुआ, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जो होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ है कि आपका जो इसको डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो है आपके महानिर्देशक, आपको पूछा जाएगा कि CSIR का महानिर्देशक कौन है, एक महिला है, नतापी कला सेल्वी इनका नाम है। तो याद रखिएगा ये आपका डायरेक्टर जनरल है, महानिर्देशक है किसका, CSIR का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है जय तीरथ राघवेंद्र, ये भी न्यूज में था, रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है उसके जो मेन जो हेड है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का MD अगर पूछ ले, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दे या CEO बोल दे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो ब्रह्मोस स्पेस का MD बोल दे या आपका CEO बोल दे, ठीक है, दोनों में आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस अगर MD बोल दे चाहे CEO बोल दे, आपको जय तीरथ राघवेंद्र आपको याद रखना है। मैं फिर से बताता हूं, इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलेगा, वही बताया जा रहा है जो जरूरत है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है। तो सबसे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का आपको याद रखना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो अभी हेड नियुक्त किए गए हैं वो किसको नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर, तो आपको याद रखना है क्या है, राजा राजन को किया गया है, ठीक है। V नारायणन क्या है, तो 11वें नंबर के चेयरमैन बने हैं आपके इसरो के, ठीक है। N कला सेल्वी क्या है, तो ये डायरेक्टर जनरल है किसका है, तो CSIR का, ये सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का, ठीक है, 1942 में फॉर्म हुआ था। और जय तीरथ राघवेंद्र कौन है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है उसका MD एंड CEO पूछेगा, तो आपको ये मारना है, ठीक है। अभी इतना समझा दे रहा है, आगे सब ये सब क्वेश्चन आएगा तो इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि RPF की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है, डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो सबको पता है ये आपका सोनाली मिश्रा। ये क्या थी, शांता रंगास्वामी, याद करो, तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, इसके जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो शांता रंगास्वामी बनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी, ठीक है। तेजस्वी मनोज, याद करो, ये सितंबर मंथ का
आज सितंबर मंथ का भी पार्ट 1 आपका डल जाएगा ऐप पे। तो मैंने आपको बताया है टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएस में घोषित किया जाता है। तो टाइम्स, ठीक है, मैगजीन, टाइम्स मैगजीन किड ऑफ ईयर, टाइम्स मैगजीन किड ऑफ ईयर किसको घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा तेजस्वी मनोज। बड़ा इसका कहानी बहुत अच्छा, आप सुनिएगा इनके बारे में, आखिर ये क्या हुआ था, क्यों ऐसा इनको क्यों है, तेजस्वी मनोज, ठीक है। तो याद रखें टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज। और एक है आपका यहां से याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम्स मैगजीन, ठीक है, टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर ओमेन, महिला में किस महिला को, किस भारतीय महिला को टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन। अच्छे से याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। तो टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर ओमेन, पूर्णिमा देवी बर्मन भारत से, और टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज, आपको याद रखना है। ये वेंकटेश श्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिनको रामसर अवार्ड दिया गया था। तो रामसर अवार्ड किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है रामसर अवार्ड जो दिया गया है वेंकटेश श्री को। फिर से आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, सोनाली मिश्रा, ठीक है। शांता रंगास्वामी क्या बनी है, तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली प्रेसिडेंट बनी है आपका शांता रंगास्वामी। तेजस्वी मनोज क्या है, तो टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया है। वेंकटेश श्री क्या है, तो इनको रामसर अवार्ड दिया गया है, ये भी चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कुछ गवर्नर है जो चेंज हुए थे। एक बार गवर्नर तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट वाला मैं यहां करवा रहा हूं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ के सीएम कौन है, ये है नैयब सिंह। और न्यूज में ये क्यों था, क्योंकि भारत में दुनिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बन रहा है, शांति केंद्र बन रहा है। तो भारत में पहला शांति केंद्र कहाँ बन रहा है, तो हरियाणा में बन रहा है। प्लीज जितना भी मैंने हरियाणा से फैक्ट कनेक्ट करवाया है वो जरूर आप मंथ वाला जरूर देख लीजिए, ठीक है। सोने पे सुहागा है, कोई कंपेयर ही नहीं है वीडियो का, आप जाके मंथ वाला आप जरूर देख लीजिएगा जो आपको करवाया गया, ठीक है। तो ये है, याद रखिएगा सीएम जो है हरियाणा का, ये है आपके नैयब सिंह है, ठीक है, नैयब सिंह है, आपको याद रखना है। और इसके जो आपके गवर्नर है वो है आपका असीम कुमार घोष। यहाँ देखो हरि बाबू मैंने कैसे करवाया था, हरि भगवान है, उड़ जाता है, तो हरि बाबू कंपत्ति कहाँ के गवर्नर है, तो ये उड़ीसा के गवर्नर है, आपको याद रखना है, क्योंकि उड़ जाते हैं, भगवान है, भगवान लोग उड़ सकते हैं तो उड़ गए, ठीक है। उसके बाद विजय कुमार सिंह, मैंने क्या करवाया था, मिजोरम। जब विजय होके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, रम का पार्टी हुआ है, तो मिजोरम। तो मिजोरम के जो आपके गवर्नर है वो है आपके विजय कुमार सिंह। उसके बाद है आपका राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर, ये आपको पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में। तो राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर जो है ये आपके केरला के हैं, ठीक है। कहाँ के, आपके केरला के हैं, आपको याद रखना है केरला के हैं, ठीक है। कहाँ के, आपके केरला के हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ। और अजय कुमार भल्ला जो है ये कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है मणिपुर का। मैंने कैसे याद करवाया था, कितना भला आदमी है, मनी दिया आपको, तो मणिपुर का। और बिहार के कौन है, आरिफ मोहम्मद है। फिर से बोलो, असीम कुमार घोष हरियाणा के, हरि बाबू कामपत्ती उड़ गए उड़ीसा, ठीक है। विजय होके आए हैं विजय कुमार सिंह, रम पिया, तो विजय कुमार सिंह आपका मिजोरम। राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर विश्व को जीत लेता है केरला वाले लोग, तो केरल। और अजय कुमार भल्ला भला आदमी है, तो मनी दिया है मणिपुर, याद रखिएगा। और बिहार का आरिफ मोहम्मद है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। सबको पता है ये काश पटेल, ये इंडियन नहीं होगा, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, ये इंडियन गलती से लिखा गया है, ये होगा इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, आपको पूछा गया। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो याद रखिएगा ये है आपका क्रिस्टी। और याद रखिएगा पहली महिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला कोई बनी है क्या आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट। तो पहली महिला जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम क्या है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री आपको याद रखना है। ये भी अभी नियुक्त हुए हैं, बताओ ये कौन है, खालिद एल नयान, खालिद एल नयान, खालिद एल नयान। तो याद रखिएगा यूनेस्को, यूनेस्को आपने पढ़ा होगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। और इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल जो नियुक्त हो गए हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खालिद एल एनानी, खालिद अल एनानी, आपको अच्छे से इसका याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है फातिमा बोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स। और ये कहाँ की रहने वाली है, मैक्सिको की, याद रखिएगा मैक्सिको की। 2025 की अगर पूछा जाए 2025 का मिस यूनिवर्स का ताज किसको मिला है, तो फातिमा बोच को मिला है। ये आपकी कहाँ की, मैक्सिको की। और पूछा जाएगा ये तो मिस यूनिवर्स है और मिस वर्ल्ड किसको मिला है, तो वो कहाँ की है, तो उनका नाम है सुचाता, सुचाता, ठीक है। और ये कहाँ की है, तो ये थाईलैंड की है। ये है आपकी मिस यूनिवर्स फातिमा और सुचाता मिस वर्ल्ड, याद रखिएगा, ठीक है। काश पटेल आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि FBI, ठीक है, FBI आपने सुना होगा, तो FBI यूएस का FBI, ठीक है। तो FBI के डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो काश पटेल। फिर से एक बार देख लो, ठीक है। सबसे पहला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो आपको याद रखना है क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, ठीक है। उसके बाद फातिमा बोच के बारे में मैंने बताया, ये मिस यूनिवर्स जीती है 2025 की, ठीक है, मिस यूनिवर्स जीती है 2025 की। उसके बाद काश पटेल FBI के डायरेक्टर बने हैं, FBI के डायरेक्टर बने हैं। और खालिद इनायन मैंने बोला था यूनेस्को के अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं। इससे पहले यूनेस्को था, एड्री एजुले थे। अब कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं आपके यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, महानिर्देशक जो बन गए हैं आपके, कौन बन गए, तो खालिद इनायन बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हु बिकम द फर्स्ट वोमेन ADC, ठीक है। ये भी न्यूज में था कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है, तो यशस्वी सोलंकी बनी है, यशस्वी सोलंकी बनी है, यशस्वी सोलंकी बनी है। और ये अप्सरा कौन है, याद रखिएगा अप्सरा। तो जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन कौन है, तो विजय किशोरे रहाटकर, विजय किशोरे रहाटकर, विजय किशोरे रहाटकर जो है आपका नेशनल महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन है। उसी प्रकार से बिहार महिला आयोग के जो चेयरमैन है अप्सरा है, एक बार चेक कर लेना, ये चेंज तो नहीं हुई है कहीं, ठीक है। पहले अश्वमेध देवी थी, इनका चेंज हो गया, अब ये हो गया। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNO आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसका एक अंग है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। हर साल क्या होता है, उसका एक असेंबली होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80 नंबर का जो अभी असेंबली चल रहा है, उसके चेयरमैन का नाम पक्का याद रखना, एनेलिना बैरेबॉक। ये आपका 80वां नंबर का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अभी असेंबली चल रहा है, उसके अभी चेयरमैन कौन है, तो एनालेना बैरबॉक। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली अफ्रीकन महिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नहीं, ये अफ्रीकन महिला नहीं है, इनका जो देश का जो नाम है ये है आपका जर्मनी, ये जर्मनी की रहने होता है। अगर मैं पूछूं 80 नंबर का जो अध्यक्ष बनी है एनालेना बैरबॉक, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80 नंबर का जो सभा चल रहा है, उसके अभी चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है, वो है आपके कौन है, एनालेना, जो कि जर्मनी की है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार लाइक कर दो, देखो बहुत मेहनत किया जाता है एक एक क्वेश्चंस बनाने में, स्पेशली PPT प्रिपेयर करने में। तो आपका इतना है कि आप लोग कमेंट कीजिए कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा 1 से 2 नंबर कंफर्म, ठीक है। और लाइक हाइप का बटन दबाना है।
उसके बाद यूपीएससी मैंने अभी बताया था, अजय सेठ बोलेगा तो वित्तीय सचिव, वित्तीय सचिव, वित्तीय सचिव, वित्तीय मतलब होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और अगर आपको बोलेगा अजय कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार, तो अजय कुमार जो है आपको याद रखना यूपीएससी के चेयरमैन है, आपको याद रखना यूपीएससी के चेयरमैन है, ठीक है, याद रखेगा। दिनेश माहेश्वरी याद रखेगा जो हमारा लॉ कमीशन है, ठीक है, उसके जो नए जो चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, या आई थिंक 23वें नंबर के बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी जो है लॉ कमीशन के चेयरमैन बन गए, ठीक है, लॉ कमीशन के, ठीक है, लॉ कमीशन के चेयरमैन बन गए, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां है एस गोपाल कृष्णन, याद रखिएगा जो एसएससी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके जो चेयरमैन है, एसएससी के जो चेयरमैन कौन है, एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन। हमारा जो लॉ कमीशन है उसका चेयरमैन कौन है, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। अजय कुमार आपको याद रखना यूपीएससी के चेयरमैन। और आशीष खन्ना तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसके अभी जो मेन हेड है, डायरेक्टर जनरल है, वो आशीष खन्ना है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका हु बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली अफ्रीकन महिला है जो क्या बनी है, सेक्रेटरी जनरल बनी है, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तो ये है आपका सिरले बोचावे, ठीक है, सिरले बोचावे, याद रखिए पहली अफ्रीकन महिला है जो सेक्रेटरी जनरल बन गई है कॉमनवेल्थ की, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ये कहाँ होगा, तो ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में होगा, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा 2026 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ होगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, अच्छे से याद रखिएगा। और जो आपका कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटरी जनरल कौन बन गई है, तो सिरले बोचावे बन गई है, याद रखिएगा। और ये जो नकोजी ओकोजी इवेला है बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपने सुना होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, ठीक है। तो ये जो है आपके जो अभी डायरेक्टर है, किसके डायरेक्टर, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और 1995 में इसका फॉर्मेशन, तो उसके जो हेड है, डायरेक्टर है अभी, वो कौन है, तो नकोजी ओकोजी इवेला, ये भी याद रखेगा, ये एक महिला है, ठीक है। और ये कैथरीन रसेल, फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है यूनिसेफ के अभी चेयरमैन कौन है या हेड कौन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में ही, याद रखिएगा, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और याद रखिएगा इसके जो अभी हेड है वो कौन है, कैथरीन रसल है, कैथरीन रसल है। तो फिर से यूनिसेफ के हेड कैथरीन रसल, WTO के आपका नकोजी ओकोजी इवेला, ठीक है। और आपका जो कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया है, तो सिरले आपका बोचावे को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है फॉरेन सेक्रेटरी किसको बनाएगा, मैंने बहुत जल्दी करवाया था, जल्दी देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी किसको बनाया गया, ठीक है, विदेश सचिव किसको बनाया गया, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया है सब, ठीक है, ट्रिक से, तो विक्रम मिश्री को बनाया गया। इसको याद करो, इसको मैंने कैसे याद करवाया था, गोविंद मोहन, तो घर में क्या होता है, गोविंद मतलब क्या, कृष्णा का फोटो होता है, ठीक है। तो होम सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, तो गोविंद मोहन को, होम सेक्रेटरी, ठीक है, ठीक है। गृह सचिव किसको बनाया गया है, आपका होम सेक्रेटरी मतलब गृह सचिव, ठीक है, तो होम सेक्रेटरी बनाया गया है इसको, ठीक है। और आपका विदेश सचिव बनाया गया है, दैट मींस फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है विक्रम मिश्री को, ठीक है। और एक है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सॉरी, ठीक है, राजस्व जो आपका सचिव बना है, राजस्व दैट मींस रेवेन्यू सेक्रेटरी, ध्यान से देना, देखो कंफ्यूज मत करना, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। एक होता है आपका अजय सेठ के बारे में मैंने बात किया, अजय सेठ क्या था, वित्त सचिव, दैट मींस आपका फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद एक है मैंने आपको बताया गोविंद, तो गोविंद कौन है, तो गोविंद घर में रखते हैं, तो ये है आपका गृह सचिव, दैट मींस होम सेक्रेटरी, ठीक है, होम सेक्रेटरी है। और एक मैंने बताया अरविंद श्रीवास्तव, तो ये है आपके राजस्व सचिव, दैट मींस आपका रेवेन्यू सेक्रेटरी।
रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है, याद रखना। अगर पूछेगा फाइनेंस, फाइनेंस मतलब वित्तीय, ठीक है, होम मतलब आपका गृह और रेवेन्यू मतलब राजस्व, ठीक है। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी है अरविंद श्रीवास्तव है, ठीक है। गोविंद जो है आपका होम सेक्रेटरी है और जो आपका अजय है वो अजय सेठ जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, याद रखिएगा। तो ये है आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, ये है आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये है आपके फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव, और ये है आपके होम सेक्रेटरी, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। एक बार हिंदी में बोल देता हूँ। अजय, अजय क्या है आपके वित्त सचिव, ठीक है। ये अरविंद क्या है राजस्व सचिव, विक्रम क्या है विदेश सचिव और गोविंद क्या है गृह सचिव, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कर दिया ना। चलो, कौन इतनी सुंदरता से आपको पढ़ाएगा बताओ? ड्रीम डोज पढ़ाएगा। चलिए, बस आप सिलेक्शन लेने के बाद कहीं और मत खड़ा हो जाना। चलिए आइए, मैंने अभी बताया था कि 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मैंने अभी बताया था, ये था ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। सूर्यकांत कौन है? तो मैंने अभी बताया, याद रखिएगा। जो 52 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, 52 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं, ये है आपके वी.आर. गवई, वी.आर. गवई। तो वी.आर. गवई के जाने के बाद, वी.आर. गवई के जाने के बाद 53 नंबर के जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, जो होंगे सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो सूर्यकांत होंगे, याद रखिएगा। सूर्यकांत होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऋतुराज अवस्थी नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया ये, ठीक है। देखिए 23वें नंबर के जो आपके विधि आयोग के होंगे, ये होंगे दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी 23वें नंबर के, याद रखिएगा, ठीक है। सूर्यकांत क्या होंगे? हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, 53 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस होंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत ही न्यूज़ में थे, याद करो क्यों न्यूज़ में थे। डी.आई. चंद्रचूड़ जो थे, ठीक है, मैंने आपको करवाया, तो ये चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हु बिकेम द 52 चीफ जस्टिस? तब आपका 52 नंबर का जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? वो है आपका वी.आर. गवई, ठीक है। 53 नंबर का कौन होगा? तो आपका होगा, वो होगा सूर्यकांत, ठीक है। आशीष खन्ना क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी डायरेक्टर जनरल हैं। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ IOC? ये हमने कर लिया अभी, ठीक है। ये क्रिस्टी कोवेंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी? राजस्व सचिव मैंने अभी बताया था। राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव जी राजस्व सचिव है। ये आपके अजय सेठ वित्त सचिव है, याद रखिएगा। अरविंद पनगरिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारा जो 16वां जो वित्त आयोग है, 16वां फाइनेंस कमीशन, तो 16वां फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। 16वां फाइनेंस कमीशन के जो हमारे चेयरमैन है वो है आपके अरविंद पनगरिया, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी के पर्सनल या प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरे नंबर, पहले कौन थे? पीके मिश्रा, दूसरे कौन है? शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। यहां है आपका टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन। ये क्या है? तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी, याद रखिएगा। ये क्या है? अभी कैबिनेट सेक्रेटरी। आप कैबिनेट वाला भी इतना टेंशन मत लेना, बस जो बोल रहा हूं उतना सुन लो, उतना आता भी नहीं है सब, ठीक है। जो दूसरा बाकी सब आता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी आपको याद रखना है, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी आपको याद रखना है, ठीक है। कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी जो है टी सोमनाथन है, ठीक है। उसके बाद है 11वें नंबर के हमारे इसरो के, ये है आपके दूसरा 11वां सेबी। सेबी के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए। सेबी याद रखना, सेबी के नए चेयरमैन हुए हैं, वो आपको याद रखना, उनका नाम क्या है? तो ये है आपका तुहिन कांत, याद रखिएगा। सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। इसको स्टेचुअरी का दर्जा दिया गया 1992 में दिया गया, ये भी चीज़ याद रखिएगा। आई स्पोर्ट पोर्टल अभी न्यूज़ में था, आई स्पोर्ट पोर्टल और मित्रा पोर्टल, ये दोनों एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। मित्रा पोर्टल, ठीक है। तो आई स्पोर्ट और मित्रा, आई स्पोर्ट पोर्टल और मित्रा पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना सेबी से रिलेटेड है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका पूरा का पूरा आपका स्टॉक एक्सचेंज देखता है, प्लस आपका म्यूचुअल फंड का भी निगरानी करता है, ठीक है। राजीव कुमार अगर मैं बोलूं ये क्या है? तो नीति आयोग का अगर एक बार देखते हैं, नीति आयोग, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो सबको पता है चेयरमैन जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। इसके जो 22 चेयरमैन हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष जो है ये है, इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार, अच्छे से याद रखिएगा। और इसके जो सीईओ है, सीईओ जो है वो है वी.आर. सुब्रमण्यम, वी.आर. सुब्रमण्यम, वी.आर.
सुब्रमण्यम, वी आर सुब्रमण्यम। एक और आएगा राष्ट्रीय आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसको बोला जाता है, तो वो है आपका रामा सुब्रमण्यम, ये है वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। तो जो आपके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपके किसके, नीति आयोग के, वो कौन है, वी आर सुब्रमण्यम। वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। चेयरमैन कौन होते हैं, तो हमेशा पीएम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तुहिन कांत क्या है, तो अभी जो है आपके सेबी के जो चेयरमैन है आपके तुहिन कांत है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। और आपका ये आनंद गोयनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फिक्की, अभी ये नियुक्त हुए हैं। फिक्की के जो अभी चेयरमैन है, फिक्की के जो अभी चेयरमैन है वो आनंद गोयनका है। फिक्की के जो चेयरमैन है अभी आनंद गोयनका है, याद रखिएगा, सब क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। Who has been appointed as the फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी मैंने बता दिया आपको, अजय सेठ को किया गया है, ठीक है। अजय सेठ हो गया आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, अजय कुमार हो गए आपके यूपीएससी के चेयरमैन, ठीक है। तुहिन कांत हो गए आपके सेबी के चेयरमैन, और विकास कौशल जो है ये एचपीसीएल के थे आई थिंक, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, एचपीसीएल के, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, करा देता हूँ उसको, ठीक है। विकास कौशल, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, ठीक है, एचपीसीएल के ही है, ठीक है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा। इसके जो अभी अध्यक्ष है वो है आपका विकास, तो याद रखना अजय सेठ आपके क्या हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, वित्त सचिव हो गए। इसके बाद ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, तुहिन कांत पांडे, ये सेबी के अभी चेयरमैन है। अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन है। विकास कौशल एचपीसीएल के अभी हेड चुने गए, याद रखिएगा, ठीक है। एचपीसीएल मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा। एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। टोटल महारत्न कंपनी कितना है, 14 है। सबसे लेटेस्ट वाला कौन है, आपका हेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कब फॉर्म हुआ था हेल, 1940 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, बेंगलोर में। अब ये बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, नया अध्यक्ष कौन बना है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जल्दी से बताइए। तो ये तो मैंने बता दिया, खालिद इनायन, ये कौन था जल्दी से बताओ। यूनेस्को का भी हेड, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बना है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो है ये यूजी इसावाहा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपका भी ये प्रेसिडेंट बने, याद रखिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है ये हेग में है। हेग कहाँ है, तो किसका शहर है, तो नेदरलैंड का एक शहर है, नेदरलैंड का एक शहर है। और हेग में अभी क्या हुआ है, तो नाटो का जो समिट है 2025 का, जो नाटो का जो समिट है, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का जो समिट है वो हेग में हुआ है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए, सबको पता है। हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है आपका कौन है, जल्दी से बताए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 15 में है, ठीक है, संविधान का पार्ट 15 में है। और अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 347 तक है। बट इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली पूछेगा तो 324 में है, याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का अगर बात करते हैं तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह है ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, तो एक है विवेक जोशी और एक है सुखविंदर संधू, ये दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है तो ज्ञानेश कुमार, अगर पूछता कि चुनाव आयुक्त से पूछता तो विवेक जोशी और सुखविंदर संधू, याद रखिएगा। उसके बाद है इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन कौन है, हमने पूरा करवा दिया है। इसरो के जो 11वें नंबर के चेयरमैन है वो है आपका वी नारायणन है। ए राजा राजन कौन थे, तो वीसीसी के, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन थे आपके अभी हेड कौन बने हैं, तो राजा राजन। उसके बाद जय तीरथ आर, ये कौन था, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी या सीईओ, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी या सीईओ कौन है आपका जय तीरथ आर जोशी, याद रखिएगा, ठीक है। ए राजा राजन कौन है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी हेड है, ठीक है। और वी नारायणन आपके इसरो के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एनएचआरसी, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके चेयरमैन कौन है, तो वी रामा सुब्रमण्यम। और ये कौन है, BVR सुब्रमण्यम, तो ये सीईओ है, किसके सीईओ है, VR सुब्रमण्यम, तो नीति आयोग के,
ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना। वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है और वी रामा सुब्रमण्यम जो है, रामा आ रहा है, राम किसके लिए काम कर रहा था? मानवता के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, तो वी रामा सुब्रमण्यम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताओ। नए आरबीआई के चेयरमैन, दो चीज याद रखना है, एक याद रखना संजय मूर्ति, एक याद रखना संजय मल्होत्रा। संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा जो है आपके 26वें नंबर के आपके गवर्नर बने हैं। संजय मल्होत्रा जो है आपके 26वें नंबर के आपके गवर्नर बने हैं, तो याद रखना संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। और संजय मूर्ति कौन है, तो याद रखिएगा ये है कैग, हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, तो आपको कैग जो बने हमारे संजय मूर्ति बने हैं। ठीक है, और आरबीआई के जो हमारे गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा बने हैं, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और उर्जित पटेल, मैंने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF। ठीक है, उसके बाद है अजय कुमार भल्ला, मैंने अभी आपको करवाया था कहाँ का गवर्नर है, तो भला आदमी है भाई, मनी दिया था, मनी दिया था मतलब पैसा दिया था, तो महाराष्ट्र। एक अभी केरला के भी नियुक्त हुए हैं, ये पूछा गया था आपका दरोगा का एग्जाम है, तो विश्वनाथ आरेलकर, विश्वनाथ आरेलकर याद रखिएगा। अजय कुमार भल्ला आपके कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा। मणिपुर इसलिए भी न्यूज में था, याद रखिएगा कि जनजातीय युवा महोत्सव, मेरे साथ बोलो, जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ था, तो जनजातीय युवा महोत्सव जो हुआ था आपको याद रखना है, वो जो हुआ था आपका युवा महोत्सव। ठीक है, तो वो हुआ था मिजोरम में, पर जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद एक कैग किसको अपॉइंट किया गया है, मैंने अभी बताया, संजय मल्होत्रा को 26वें नंबर के क्या है, 26वें नंबर के क्या है आपके आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर है आपके 26वें नंबर के। और आपका जो कैग है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो ये है आपका संजय मूर्ति, संजय मूर्ति, संजय मूर्ति। ये TCA ये भी अभी नियुक्त हुए, अच्छे से याद रखना। एक होता है कैग, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और एक होता है CGA, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA। तो CGA जो अभी अपॉइंट है वो है TCA कल्याणी, TCA कल्याणी है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। Who has appointed as the chairman of नेशनल वोमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो चेयरमैन है कौन नियुक्त हुए, सबको पता है, विजय किशोरे रहाटकर, विजय किशोरे रहाटकर। और बिहार का अप्सरा, 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 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, मैंने बता दिया। वित्तीय आयोग, जो वित्तीय आयोग बना था, ठीक है, वित्तीय आयोग जो बना था उसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो केसी नियोगी, केसी नियोगी। ये 16वां नंबर का वित्तीय आयोग है और ये हर 5 साल में क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और अभी जो है 16वां नंबर के कौन है, तो आपको याद रखना अरविंद पनघरिया। ठीक है, NIA ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NIA अभी बहुत न्यूज में भी रहा है। NIA मतलब होता है नेशनल आप न्यूज में सुनते होंगे, अभी बहुत न्यूज में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मैंने क्या कहा था, अगर NIA किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको दांती लग जाता है, तो दांते 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 दांते, तो सदानंद दांते आपको याद रखना है, सदानंद दांते आपको याद रखना है। ठीक है, अब बस 2 होगा और उसके बाद आपका पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, नीति आयोग मैंने बता दिया, CEO कौन है, VR सुब्रमण्यम है। ठीक है, इसके 22 चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार है। और चेयरमैन कौन होते हैं, हमेशा PM होते हैं। DRDO के अभी चेयरमैन कौन है, तो समीर V कामत, समीर V कामत, A इसका आंसर हो जाएगा। और CDS याद रखिएगा, CDS फिर से इनको आपको ये कर दिया गया है, तो अनिल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जितना हो सकता है मैंने सब चीज आपको कंप्लीट करवा दिया है, इतना कर ले तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होके जा पाओगे। इससे पहले वाला वीडियो हमने फेस्टिवल पे करवा दिया है, हर एक वीडियो के साथ आपका 2 से 1 नंबर आपका कंफर्म है। इस वीडियो से भी कम अगर नहीं भी आया, 1 नंबर जरूर आएगा और हो सकता है कि 4 नंबर तक भी आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपका ठीक है सपोर्ट रहा तो मैं आपको इंश्योर करता हूं आपने जो आज तक ठीक है कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो, करंट आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साइंस का वीडियो मिस मत कीजिएगा, दोनों मिला के 35 क्वेश्चन आपका आने वाला है। जय हिंद।